प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड और बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से, जबकि हम आपके पास आए हैं ताकि खुदा के कलाम से वाबस्ता हो सके। गुज़श्ता दिनों से आप सुनते आ रहे हैं ये खूबसूरत सी बात खुदा की, जो खुदा ने हमारे जहन पे रखी और वो हमने आपके साथ लो पेश करी, और हम चाहते हैं वो सी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ताकि आपको बरकत मिले। और वो बात थी, इब्रानी की किताब निकालिएगा, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत को जरा गौर तलब पढ़िएगा। सुनिए क्या कहता खुदा बाप। हाँ, इसलिए खुदा का कारण कह रहा है, भैया सुनो, क्योंकि कलाम में लिखा है यसरून, है ना, ये लिखा ना यसरून। लाते मारने लगा, क्या करने लगा? इतना लद्दाड़ हो गया, मोटा हो गया, लद्दाड़ हो गया। जब बच्चा लद्दाड़ हो जाता है ना, बेटा काम कर, सब काम तुम हमसे ही कहते हो। मैं ये नहीं कह रहे क्यों कहते हो, बल्कि वो लद्दाड़ हो गया है। जब यसरून मोटा हो गया तो लद्दाड़ हो गया, और लद्दाड़ हो गया तो वो लाते मारने लगा। फिर से पढ़िएगा ये लाइन जी। हाँ, जब हम मोटे हो जाते हैं। मैं आज उसमें ये देख रहा था मोबाइल में, तो एक कमेंट्स आ रहा था, इस लॉकडाउन ने बहुतों के पेट आगे निकाल दिए, लद्दाड़ हो गए। खुदा बाप चाहता है, फिर से पढ़िएगा ये लाइन जी, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के इस वायदों के वारिस होते हैं। जो उनकी मानिंद बनो, ऐसे तहम्मुल करो जैसे वो करते थे, ऐसे हलीम बनो जैसे वो बनते थे, ताकि तुम वायदे के वारिस बनो। इसके माने खुदा ने हमसे वायदा करा है, हम खुदा के वारिस बनना चाहते हैं। चाहे हमें बाप की जमीन मिले ना मिले, चाहे हमें बाप का रुपया मिले ना मिले, लेकिन हमें आसमान के खुदा का वारिस बनना है। और जब उसके वारिस बन जाएंगे तो जो यीशु मसीह का, वो मेरा और आपका। लेकिन तहम्मुल तो करो, हलीम तो बनो। इसी का 9वां बाब है और 15वीं आयत को पढ़िएगा जी। इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। बड़े ध्यान सुनिएगा, वो पुराना है जो कि मूसा के थ्रू आया था, जो खुदा ने नूह से अहद बांधा, जो खुदा ने मूसा से अहद बांधा, जो खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा। खुदा बाप अब उन सबको हटा रहा है। इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि जो मौत उसे मिली उस नए अहद में इब्राहिम को, देखिए सुनिए, पुराने अहद में इब्राहिम को राजबाजी मिली, वो राजबाजों का बाप कहलाया, उसने किसी के लिए जान नहीं दी। मूसा पुराने अहद में ये खुदा बाप के हाथों से दफनाया गया, उसने किसी के लिए जान नहीं दी। और किस किस का जिक्र करूं आपसे, इतना वक्त नहीं कि मैं सब बताऊं, लेकिन इस नए अहद में, हाँ, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है। हाँ, जो पहले अहद के वक्त के जो लोग थे जिन्होंने कसूर करे, नूह के जमाने में, मूसा के जमाने में, लिखा उन लोगों ने जो कसूर करे जी, उनकी माफी के लिए हुई है। हाँ, बुलाए हुए लोग वायदे के मुताबिक हाँ, अपने मिरास को हासिल करें। हाँ, खुदा ने यीशु मसीह नए अहद में हमें बुला रहा है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और लिखा प्रकाशित वाक्य के 13वें बाब में, धन्य हैं, ये मुबारक है वो लोग जो अब से यीशु मसीह में मरते हैं। बस उसने कहा था तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले तुम मेरे पास आओ तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और मालूम 29 में लिखा, मेरा जुआ उठा लो क्योंकि वो बनाए हुए। और जुआ क्या है? हलीमियत का। आप यीशु मसीह के पास तो जाना था, नहीं ये नहीं कर, ये तो यीशु मसीह कर सकता है, हम तो ही करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो वहां का वारिस तो वही बनेगा, यीशु मसीह। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम आगुर गंदक की झील में जाना, वो बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें। बाइबल लिखे वहां पर तड़पते रहेंगे, मरेंगे भी नहीं, तड़पती रहेगी आत्मा। जैसा वो था ना ये कि किसी जानवर का मीट वो गलता ही नहीं है। कभी कभी आपने खाया ना, वो जो मुर्गा होता बड़ा 3-4 किलो वाला,
वो कितना ही गला लो उसे गलता ही नहीं, ऐसे वहां पे आग में पड़े रहेंगे, मरोगे नहीं, तड़पते रहेंगे। खुदा बाप बहुत प्यारा जो आपसे प्यार करता है। पहला पतरस पहला बाब और चौथी आयत पढ़िएगा। पहला पतरस पहला बाब और उसकी चौथी आयत में कुछ, हाँ, ताकि ये गैरफानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। मालूम क्या है, इसकी ऊपर की आयत से पढ़िएगा, दूसरी और तीसरी आयत से। और खुदावंद के इल्म साबित के मुआफिक हाँ, रूह के पाक करने से रूह के पाक करने, यानी अगर आपको हलीम बनना है तो हलीम कौन बनता है? जो पाक होते हैं। और पाक कैसे होते हैं? रूह के जरिए से। और बाइबल में लिखा है, देखो मैं अंत के दिनों में अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगा, और जब हम उस रूह को रिसीव करेंगे तो हम पाक हो जाएंगे। और जब हम पाक हो जाएंगे तो आसमानी मुकामों में हमारे लिए जगह, नापाक आदमी नहीं जाएगा। तभी तो लिखा, खूनी, बुज़दिल, जादूगर, टोने टोटके वाले, शराबी, नाच रंग वाले, ये सब खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। उस जमाने में भी नहीं था। जो आज भी बहुत से लोग नाच रंग पे बड़ा वो करते हैं, भरोसा रखते हैं। एक दिन मूसा के जमाने में नाच रंग पहला डीजे तो वहीं से शुरू हुआ था। जब खुदा का बंदा मूसा पहाड़ पे बात करने गया तो नीचे डीजे बज रहा था, और वो डीजे की आवाज खुदा के पास से पहुंची। और बाइबल में उसने लिखा, खुदा ने, मूसा देख तेरे लोग क्या कर रहे, जाके देख। और मूसा आया, खुदा को गुस्सा नहीं आया था इस बात पे, उसने मूसा से कहा। और मूसा को इतना गुस्सा आया, जो पत्थर की वो लाया था तख्तियां, और लेके तोड़ लाई सारी। इतना गुस्से में आ गया। और जितने डीजे पे नाच रहे थे लड़कियां और लड़के, आज भी नाचते देखते हैं ना, मसीह गाने पे तो उनके पाँव नहीं थिरकते हैं। और दूसरी चीजों पे ऐसा ये मारते ठुमका कि ये यहां से निकल के यहां तक आ जाता है। ओह, बड़ा हैरान होता है। ये तो हाथ भी उठाते हुए क्यों नहीं कर पाते? और ये तो हाथ के दोनों पाँव को उठा उठा के नाच रहे हैं। नहीं, खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए आया है। ऐसे लोगों के लिए उसने नहीं रखी मिरास। ऐसे लोगों को नहीं बनाएगा वारिस, उनको बनाएगा जो दिल के, पढ़िएगा फिर दोबारा जरा। हाँ, और खुदा बाप के इल्म के साबित के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने। नंबर 1, जब आप रूह से पाक हो जाएं, अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो आप कभी पाक नहीं हो सकते। आप नापाक बने रहेंगे। आप जब सुबह उठते हैं तो पहला काम यही करते हैं, कहीं जाने के लिए नहाते हैं ताकि साफ हो जाए। आपको भी मिरास पाने जाना है, आपको भी वारिस बनना है, तो आप पानी से पाक नहीं हो सकते। खुदा की रूह आपको पाक करेगी, क्योंकि लिखा है इफिसियों के 5 बाब के 27वें में, खुदावन अपनी कलीसिया को पाक करके आसमानी मुकामों में जगह देना चाहता है। और रूह से पाक होकर जब आप रूह से पाक हो जाएंगे तो पहला काम मालूम क्या होगा? आप फर्मा बरदार बन जाएंगे। और हिंदी में लिखा आज्ञाकारी। रूह पाने का सबसे बड़ा तरीका यह है। और जिस किसी में आपने देखना है कि इसके पास पवित्र आत्मा है कि नहीं, सिंपल सा तरीका है, वो खुदा के कलाम की एक एक बात को मानता है। और जो एक भी बात से जो मुनरफ हो जाता है, नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा नहीं तो वो पाक नहीं होगा। और पाक हो जाएगा तो पहला काम करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। गलती यही, हम बस सबसे पहला काम यही नहीं करते। कलाम में लिखा है, जब तक हव्वा और आदम हुक्म मानते रहे तो खुदा के अजीज बने रहे। आपसे भी कहना चाहता हूं, जब तक आप खुदा का हुक्म मानेंगे आप खुदा के अजीज बने रहेंगे। जिस दिन हुक्म मानना छोड़ दिया, एक दिन हव्वा ने हुक्म मानना छोड़ दिया, खुदा को मालूम हो गया था, वो पूरे दिन नहीं आया। शायद सुबह उन्होंने फल खाया होगा, लेकिन खुदा बाप तो ठंडे वक्त में ही आया। और अंजाम मालूम क्या मिला? बाग अदन से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। क्योंकि जब तक हलीम थे तो हुक्म मानते थे, और जिस दिन हुक्म मानना छोड़ दिया, हलीम नहीं रहे। खुदा तो आपको बादशाह देने जा रहा है। आपको एक फल अच्छा लग रहा था, आप एक फल खाने के लिए बैठ गए,
भगवान ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है। जब खुशी नहीं होता तो क्या देगा आपको? लिख के चले जाएगा, ये मेरी जायदाद से बेदखल कर दो। गुस्सा होते रहना, रोते रहना, तड़पते रहना। अबे तुमने खुदा का, अपने बाप का कहना ही नहीं माना, अपनी माँ का कहना ही नहीं माना। आज तुम क्या पाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, उसके फर्माबरदार होकर फर्माबरदार होने हाँ। और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए। ओह, फर्माबरदार होने के लिए रूह से दिलाए गए। और बरगुज़ीदा कौन? जब आप फर्माबरदार बन जाएंगे तो आप चुन लिए जाएंगे। सैमुएल को खुदा ने चुना, एली को निकाल दिया। याद आ रहा है ना? एली को नेग्लेक्ट कर दिया, कहने लगा जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं, जो मेरी इज्जत नहीं करता मैं उसको छोटा बना देता हूं। एली को सैमुएल से भी छोटा बना दिया। और सैमुएल कह रहा था, फर्मा, तेरा बंदा सुनता है। सैमुएल बेचारा इतना हलीम था, आवाज सुनाई दी। देखिए, पहला उसका वो था तजुर्बा। उसका एकदम याद आया कि शायद एली बुला रहा है। भाग के एली के पास गया। तभी तो खुदा ने उसको चुना और आने वाले दिनों की सारी बातें बताई। अगर आप भी फर्माबरदार बन जाएंगे तो खुदा आपसे बात करेगा, रूह से धो देगा आपको, ताकि आप उसकी मिरास के वारिस बने। खुदा की मिरास हमारे बाप की तरह 200 गज का प्लॉट नहीं था। खुदा की मिरास हुआ है जहां पे 12 तख्त, 12 मोती के, 12 गेट, 12 मोती के, सोने की सड़कें और दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और वहां फरिश्ते हमारी मदद करेंगे। वो वाली मिरास खुदा बाप उसका आपको वारिस बनाना चाहता है। आप बनना चाहते हैं वहां के वारिस? खुदा के पास आइए। हाँ, फजल और इत्मीनान हाँ। तुम्हें ज्यादा हासिल होता है। और जब आप हलीम बन जाएंगे तो क्या क्या हासिल होगा? फजल और इत्मीनान। नंबर 1, फजल। हलीम को ही फजल मिलता है। हम खुदा से कहते हैं, खुदा बाप अपना फजल भेज, खुदा बाप हम पे अनुग्रह कर। और इतना अनुग्रह करते हैं, अपने बच्चों का नाम भी अनुग्रह ही रख देते हैं। बेटा, उनको अनुग्रह मिलता है जो रूह से धोए गए हैं और जो आज्ञाकारी हैं। कलाम में लिखा, आज्ञा की पहले के बाप की 7वीं आयत में, खुदा का घर उजाड़ पड़ा है और तुम भागे जा रहे हो अपने घर में रहने के लिए। ये हलीम लोग ऐसा काम नहीं करते। हलीम लोग अपने घर को छोड़कर खुदा के घर की काम करने में आगे बढ़ते हैं। तो ये जाने खुदा ने वादा करा है। अरे इब्राहिम से सीख लीजिए ना, मुर्दा वाली हालत में उसने खुदा बाप पर ईमान रखा। यहां तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास ईमान नहीं है खुदा के लिए। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है, आपको रूह से धोकर, आपको आज्ञाकारी बनाकर आप पर फजल उंडेलना चाहता है। आगे पढ़े। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा फजल के बाद फजल और इत्मीनान। फजल और इत्मीनान। इत्मीनान जानते कैसे कहते हैं? द पीस ऑफ द गॉड, शांति। आज आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपके दिल में शांति नहीं है। कोई ना कोई लफड़ा रहता रोज आपके साथ, कोई इनकम टैक्स वाला, कोई डॉक्टर वगैरह। नहीं, जब आप खुदा की मिरास बन जाएंगे तो शैतान आपके ऊपर उंगली भी नहीं रख पाएगा। फजल और इत्मीनान जी, ज्यादा हासिल होता है। कितना? आज जितना मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा देगा। आज आपने अपनी मेहनत से इतना कमाया है, लेकिन जब आप खुदा के बन जाएंगे, हलीम बन जाएंगे, तो ये सब चीजें क्या होंगी? अधिक। यीशु मसीह ने ये तो कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। कैसा वाला? बहुतायत वाला जीवन। ऐसे वो तुम्हें फजल देने आया है, ऐसे वो तुम्हें इत्मीनान देने आया है, अधिक से अधिक वाला। आप तमन्ना ना करिए, खुदा बाप फिर भी आपको दे देगा। खुदा के पास आइए, खुदा की हजूरी में रहिए, खुदा के नाम को मुबारक कहिए। आयत पूरी कर दीजिए जी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा हाँ। और बाप की हम हो। हाँ, खुदा जहां जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हाँ। अपनी बड़ी रहमत से हाँ। हमें जिंदा उम्मीद के लिए हाँ। नए सिरे से पैदा किया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के जरिए उसने हमें नई उम्मीद से। आपकी उम्मीद तो दुनिया में खत्म हो गई, लेकिन वहां जब आसमान पे जाएंगे तो नई उम्मीद आपके पास होगी और खुदा बाप आपको अपने साथ खड़ा कर। यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा, तुम मेरे तख्त पर बैठकर, हलीमों से बात कर रहा है कि तुम मेरे तख्त पर बैठकर 12 गोत्रों का, 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आप अपने घर में इंसाफ नहीं कर पा रहे, आप अपने बच्चों को खुदा के पास नहीं ले पा रहे, आप अपने आदमी को खुदा के पास नहीं ला रहे, आप अपनी औरत को खुदा के पास नहीं लेके आ रहे, आप अपने भाई और बहनों को खुदा के पास लेके नहीं आ रहे। कैसे आप इंसाफ करेंगे? इस दुनिया में आप बेइंसाफ हैं, तो क्या वहां पे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? आपको खुदा के लिए इंसाफ करना है। आपके कदम दुनिया के लिए
लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या आपके कदम खुदा के घर आने के लिए बाहर नहीं निकल सकते? कहां इंसाफ कर रहे हैं आप? यू चेक दाई सेल्फ कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं है। आज आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी कोता हो जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही पहला पतरस है 3 बाब और उसकी 4 आयत पढ़िएगा। तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसानियत, बल्कि तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसानियत, देखिए, इसके माने हम इंसानियत को ऊपर से देखते हैं। कहां से देखते हैं? ऊपर से। अलियाब आ रहा है, यह तो बड़ा ताकतवर है, ये तो इसके डोले वाले बड़े अच्छे हैं, अरे बड़ा खूबसूरत है। हाँ, यही खुदा का होगा। तो खुदा बाप ने कहा, बेटा दुनिया बाहरी चीज देखती है, लेकिन मैं कहां की देखता हूं? मतलब बातें नहीं देखता हूं। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने रुपए वाले हैं, आप कितने सुंदर हैं। नहीं नहीं नहीं, लिखा है और तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसानियत, और वो पोषित। बहुत बार हमारी इंसानियत अंदर छुपी हुई होती है, जो लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन खुदा को नजर आती है। क्योंकि लिखा है खुदा तो दिल और गुर्दों का जांचने वाला है। तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश को, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैरफानी, हाँ आराइश से आरास्ता करें, हाँ, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। लिखा है खुदा के नजदीक इस चीज की बड़ी कदर है। आप अपनी बातिनी इंसानियत को देखें। खुदा के बंदे पतरस ने कहा था, खुदा बाप बालों के गूंदने से औरत से बात कर रहा है, बालों गूंदने से गहने से नहीं खुश होता। लेकिन वहां पे एक चीज लिखी है, बल्कि वो तुम्हारी अंदरूनी चीज जो कि आप हाली में, उससे खुश होता है। आए बहनों, खुदा की निगाह में आप खास चीज बन जाओ। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। आखिरी आयत के साथ आपको अलविदा करूंगा और वो मिलेगी जबूर की किताब 37 बाब और उसकी 11वीं आयत। ऐसा लिखा है, पढ़े। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे, क्या होंगे? हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फिरमानी से शादमान, और सलामती की फरावानी से। यहां तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहां पे सलामती की फरावानी होगी शादमान और आप शादमान। कहां पे? आसमान पे क्या रहेंगे? ना वहां आ होगा, ना दुख होगा, ना नाला होगा। अगर आंसू निकले तो पहुंच डालेगा तभी। यहां तो आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। आप रो रहे हैं अकेले में, बच्चों ने छोड़ दिया है, आदमी ने छोड़ दिया है, औरत छोड़ के चली गई है, आप खून के आंसू रो रहे हैं, कोई पहुंचने वाला नहीं। कोई ये भी नहीं कहेगा लो रुमाल लो जरा आंसू पहुंच लो। वहां पे लिखा खुदा बाप हमारे लिए हमारे आंसू को किसको भेजेगा? यीशु मसीह को भेजा है, जो हमारे आंसू पहुंचता है। तो हमें ये बनना, हलीम बनना है। और जब हलीम बनेंगे, खुदा बाप बरकत देगा। जब कलाम में लिखा है, याकूब अपने बच्चों को दुआ दे रहा था, याद आ रहा है ना? अपने बच्चों को दुआ दे रहा था, इस्तिस्ना की किताब लिख रहा था। तो 32वें बाब पे आके उसकी निगाह 9वीं आयत पे गई। मेरे भी उसको पढ़ा, तो वहां पे ऐसा लिखा है 32 बाब की 9वीं आयत जी। क्योंकि खुदावन का हिस्सा उसी के लोग हैं। खुदावन का हिस्सा, देखिए बाप के हिस्से में एक बेटा है और एक बेटी है, वही है और कोई नहीं ले सकता। आफ्टर माई डेथ 2 ही बच्चे मेरे, ये मेरे हिस्सा है। लेकिन खुदावन के लिए लिखा है, और खुदावन का हिस्सा वो लोग हैं, उसी के लोग हैं। उसी के लोग हैं। याकूब उसकी मिरास का कुरवा है। याकूब कौन है? उसकी मिरास का कुरवा कुर्रा है। तो कुर्वा कहां से आ गया? तो कुर्वा तो वहां पे नेपाल में है। याकूब की लोग किसको बना रहा है? अड़ंगेबाज को, धोखेबाज को, और वो खुदा उसे मिरास दे रहा। मालूम है क्यों? बहुत खराब था, खुदा के पास आ गया। मैं और आप भी बहुत खराब होंगे, लेकिन क्या मैं और आप याकूब की तरह पास आया था? खुदा बाप का है, वो मेरी मिरास का कुर्रा है, इसी के नाम को मैं दूंगा सब कुछ। और जब खुदा ने उसको दिया होगा तो याकूब कितना खुश हुआ होगा। जब मैं देख रहा था तो बाइबल में लिखा है, एक चीज मुझे अभी खुदा ने बताई, और मैंने कहा कि खुदा बाप अपने लोगों को कितने आराम से रखता है और कितने उनका हिमायती बन जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, हलीम लोग ही
उसकी नजात के वारिस बनेंगे। ज़बूर 149 में लिखा है, हम खुदा के लोग हैं, खुदा के पास आए और कहें खुदा बाप मैं हलीम बनना चाहता हूं। तो आ जाइए, रूह से धुल जाइए, हलीम बन जाओगे। और जब तक रूह से नहीं धुलोगे हलीम नहीं बनोगे। इसलिए रूह को पाने की कोशिश करो। जब रूह आएगी आपको पाक और साफ कर देगी और खुदावन आपको अपनी मिरास में हिस्सा देगा। आइए दुआ करें। तो आप खुदा से इल्तिजा कर सकते हैं, खुदा बाप मुझे हलीम बना। घुटनों पे भी टिक सकते हैं, खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं। बहनें अपने सर को ढक सकती हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ दुआ करिए। खुदा बाप हम तेरे पास आते हैं शुक्रगुजारी के साथ कि तूने आज एक बार फिर हमें सिखाया है और चिताया है कि हम हलीम बने। ऊपरी तौर से हलीम न बने बल्कि बातिनी इंसानियत में, पोशीदगी के आलम में भी हम हलीम बने रहे, ताकि हम तेरे को अच्छे लगे और तुमको अपनी मिरास का एक हिस्सा बनाए। हम सबको बरकत दे। हमारी हर गलती, हमारा हर कसूर, हमारा हर गुनाह जो हम लोगों से जाने और अनजाने में हुआ है माफ कर दे खुदा बाप। और ये माफी आसमान से मिले ताकि तेरा फजल हम पर हो और तेरा इत्मीनान हमें मिले, ताकि हम खुश और खुर्रम रहें और खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा करें, ये सोचकर कि आसमान पे हमें मिरास मिलेगी। वो नया आसमान, वो नई जमीन, वो नया यरूशलेम जो हमारे रहने के लिए बनाया गया है, उसमें हम खुदा के साथ रहेंगे। हम सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423